आ गए। दशरथ जी ने बार बार मना किया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर महर्षि विश्वामित्र जी के पास भेज दिया। महर्षि विश्वामित्र जी के पास भेजा और बीच मार्ग में किसका उद्धार किया? ताड़का का उद्धार किया। आचार्य सुखदेव जी तो राजा परीक्षित को बस संक्षिप्त में, है ना, विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर प्रभु ने मारीच और स्वभाव नाम के निशाचर थे, उनका भी उद्धार किया और एक बाण ऐसा चलाया कि स्वभाव का उद्धार हो गया और दूसरा बाण लगते ही मारीच सत जोजन गा सागर पारा, सागर के पार सीधे लंका में फेंक दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र से के साथ राजकुमार आज जनकपुरी जा रहे हैं और जनकपुरी में रघुबर का पदार्पण हो रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य है। सुखदेव जी कहते हैं जनकपुर में जनक महाराज के यहाँ एक शिव धनुष है। कौन सा धनुष? शिव धनुष, जो दधीचि मुनि की ऋषि हड्डियों से बना हुआ है। बड़े बड़े राजा वहां आए लेकिन कोई हिला न सका, तोड़ना तो दूर की बात। और मेरे रघुवर राम ने गुरु का आदेश मिलते ही बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करके धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरती है ना, उतनी देर में रघुवर ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज जनक के आंखों से अश्रु प्रभाव हो चला, नेत्र सजल हो उठे कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर आज हुआ। मेरी औरत पुत्री तो नहीं सीता, मेरी औरत पुत्री तो नहीं जानकी, लेकिन औरत पुत्री उर्मिला से भी कम नहीं है, बल्कि बढ़कर ही है भैया। आज आंखों से अश्रुधारा चली और आंखों से अश्रुधारा कि आज जानकी जो मेरी धर्म पुत्री है उसके लिए मुझे परम सुंदर वर मिल गया, परम सुंदर वर मिल गया भैया। बारंबार जानकी जगन माता जानकी, ध्यान देना, जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने आ रही है। कितना सुंदर दृश्य, भाव से समझे, कितना सुंदर दृश्य है, ध्यान देना। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक जी की ओर इशारा करते हैं, महाराज एक आध धनुष और हो तो ले आओ, हम भी तोड़ दें क्या? क्योंकि जनक को बहुत क्रोध आ गया था कि क्या इस भूमंडल में कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं है कि जो सीता को स्वयंवर कर सके और इस धनुष को तोड़ सके भैया। और आज लक्ष्मण ने तिरछी नजर से देखा है, जनक जी महाराज यदि 2-4 धनुष और हो तो ले आओ, हम भी तोड़ दें क्या? और लाडली आज मां जानकी जनकपुर वासियों की आंख का तारा थी। लोगों ने अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया और लाडली बिटिया जानकी जब रघुवर को वर्ण करने गई तो उसी समय क्या धीरे धीरे कहीं पलके न गिर जाए, सबने अपने अपने पलकों को पकड़ लिया। कभी कभी होता ना, आप देखते होंगे, कहां देखते हो? टीवी में कोई सीरियल चलता हो, चुप रहो चुप रहो सब रहो 2 मिनट, कि कहीं वो सीन हट ना जाए, ऐसे ही होता ना। तो वही चीज यहां पर कि सबने आज अपनी अपनी पलकों को पकड़ लिया और तुम भी पकड़ लो भैया, कहीं वो दृश्य तुम्हारे नजरों से भी ओझल ना हो जाए। और आज राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं और इधर से मां जानकी आ रही है, सबने अपनी पलकों को पकड़ लिया माल्यार्पण करने। मां बारंबार जगत जननी मां जानकी आई और राघवेंद्र तो मेरे लंबे चौड़े हैं भैया, और थोड़ा मुकुट भी लंबा है और 1.5 फुट और ऊंचा मुकुट है, ऐसे ही वैसे लंबे हैं और मुकुट भी 1-1.5 फुट का तो और लंबे हो गए। उतनी लंबी तो जानकी जी नहीं है भैया, दुबली पतली सी है जानकी। और विवाह में थोड़ा क्या होता है, विनोद होता है। और जयमाला के समय तो नलवाए जी देखा होगा कैसा विनोद होता है, इधर घराती उधर बराती धक्कम धक्का, हम माला कैसे पहनाए। सखियों ने रघुवर से इशारा किया, अरे रघुवर थोड़ा झुक जाओ ना, रघुवर थोड़ा झुक जाइयो। और इशारे से कह दिया, सखिया बोली कहीं नहीं। रघुवर ने कह दिया हम नहीं झुकने वाले,
तो सखियां बोली कहीं नहीं झुकते होंगे महाराज, यहाँ तो बड़े बड़े झुकते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े झुकते हैं। राम कहने लगे हम रघुवंशी हैं, हम कहीं नहीं झुकते, हम सूर्यवंशी हैं। अब सखियों ने सेनापति की ओर इशारा किया। जानकी जी माला लेकर बैठी हैं और जैसे ही सेनापति की ओर इशारा किया, सेनापति भागा और जानकी जी के लिए कि जरा राम को कहो। अब राम से कैसे कहे भैया, तो दौड़े दौड़े किसके पास गए, जनक महाराज के पास गए सेनापति कि जरा जनक जी देखो राम कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, जरा कह दीजिए ना। सेनापति को जनक ने कहा अरे मूर्ख क्या बात करता है, रघुकुल दिवाकर को अपने घर पर बुलाकर मैं झुकने को कहूं, मैं कैसे कह सकता हूं। बेचारा सैनिक दौड़ रहा है, अब कहां गया फिर सखियों के पास कि जनक जी महाराज ने मना कर दिया। मां पारंबा जानकी माला पकड़ी हुई है। इतने में तुरंत सैनिक जब सेनापति तुरंत पहुंचा सखियों के पास, कहा जनक महाराज ने मना कर दिया। अरे एक काम करो, उनके गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी कहेंगे अपने चेले से, चेला एकदम झुकेगा। सखियां अपनी अपनी चतुर चालाकी चला रही हैं और चेले के पास जैसे ही गुरु के पास सेनापति पहुंचे कि गुरुवर देखो ना, अपने चेलवा राम से कह दो ना कि जरा झुक जावे, देखो जानकी को कितना कष्ट हो रहा है, कब से माला पकड़ी हुई है। गुरुजी ने कहा भैया यो तुम गृहस्थी जानो, यो शादी ब्याह का धनुष तोड़वाना था सो तोड़वा दिया, अब यो जयमाला के बारे में मैं तो नहीं जानो भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बेचारा सैनिक भागा जा रहा है, पारंबा मां जानकी ने माला पकड़ी है और बेचारे सबके सब लोग क्या किए हुए हैं, आंखों की पलकों को पकड़े हुए हैं। लेकिन किसी की समझ में नहीं आया, किसी की समझ में नहीं आया। विश्वामित्र जी कहते नहीं, जनक महाराज संकोच में है, क्या करें। सखियों ने लखन लाल जी की ओर इशारा किया, अरे लखन लाल तुम तो कुछ करो, तुम्हारी भाभी को बड़ा कष्ट हो रहा है, दुख है, तकलीफ है, देख नहीं रही हो, तुम तो कहो, तुम कुछ करो ना। लक्ष्मण ने कहा मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं, बड़े भैया राम को कैसे झुकने को कहूं। तो लक्ष्मण ने आव देखा न ताव और तुरंत राम के चरणों में गिर गए और जैसे ही राम के चरणों में गिरे, राम उठाने को जैसे ही झुके, इतने में मां जगदम्बा ने, मां जानकी ने प्रभु राम को माल्यार्पण कर दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आव देखा न ताव और भगवान तो किसको उठाने को, लक्ष्मण को। अरे भैया लक्ष्मण क्या हुआ, क्या हुआ। इतने में मां जानकी जी ने माल्यार्पण कर डाला और सुंदर विवाह की आप सबको अनंतमय शुभकामनाएं, अनंतमय शुभकामनाएं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब सिया के वर हो गए कौन, प्रभु राम, तब से कहलाए सियावर रामचंद्र भगवान। और जब 14 वर्ष का वनवास पाकर आए वापस और सारी लीलाएं की, तब कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम। और आज इतना सुंदर, इतनी सुंदर जोड़ी है कि राघवेंद्र के चरणों में जब साष्टांग किया था, कितना सुंदर कि सबने फूलों की वृष्टि की है। जय रघुनंदन जनक किशोरी और सीता राम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। एक बार प्रेम से, कितनी सुंदर जोड़ी है ना। बोलो श्यामा श्याम भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा समय देख लेते हैं। और जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और स्वयं प्रणाम किया। जनक महाराज ने
कि अपनी जो पुत्री है वो है उर्मिला, ठीक है ना। आज विचार विनिमय हुआ, गुरुदेव से विचार विनिमय किया और आज अवध नगरी सूचना भेज दी, ठीक है। आज अवध नगरी सूचना भेज दी है और दशरथ जी महाराज आज बारात लेकर आ रहे हैं और साथ में भरत और शत्रुघ्न भी आ गए भैया। और श्री जानकी जी का विवाह बारात पर प्रभु राम से हुआ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ और मांडवी का विवाह भरतलाल जी के साथ और सुरतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हो गया। और जनकपुरी में आज आनंद और वही आनंद आज उदयपुर में भी समाया, उदयपुर में भी समाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की। यो कृष्ण हमारे मुख से जावे ना भैया, चाहे कोई आवे पर ये जावे ही ना। इसीलिए कहते हैं कर्ष यति सा कृष्ण, जो अपनी ओर खींचता। पहले ये पकड़ता नहीं भैया किसी को, पहले ये पकड़ता नहीं किसी को, क्योंकि टेढ़ी टांग वालों है। और जब पकड़ता है तो फिर ऐसा पकड़ता है तो तब छोड़ता नहीं है। तब क्या कहीं भी चले जाओ लेकिन उसके बगैर मन नहीं लगने का, कहीं मन नहीं लगने का। इसीलिए तो उसे कहते हैं चित्त चोर, जो आपका चित्त चुरा कर अपने पास रख लेता है। अब जाओ कहीं ढूंढो, कहीं मन नहीं लगता। इसीलिए एक भक्त कहता है कि गोविंद तूने मुझे क्या बनाया, मैं भी तेरे ही जैसा हो गया हूँ। मेरे पास शब्द तो नहीं, बस इतना कहूँ कि तुझे देख बिना तेरी तस्वीर बना सकता हूँ और तुझे मिले बिना तेरा हर हाल बता सकता हूँ। है मेरी भक्ति में इतना दम कि अपनी आंखों का आंसू तेरी आंखों से गिरा सकता हूँ, तेरी आंखों से गिरा सकता हूँ। बोल राधा वल्लभ सरकार की। तो वो कृष्ण का नाम वास्तविक रूपेण जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। और जनकपुरी में आज इतना आनंद। रामायण में तो लिखा है कि क्या परशुराम जी भी आ गए थे, धनुष टूटते ही आ गए थे। और उसके बाद हर्ष विनोद हुआ और दशरथ जी के मन में जो था वो भी सब कुछ संशय दूर कर दिया पर प्रभु राम ने। और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राम कौन है मालूम कि रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति, साक्षात धर्म के जो विग्रह हैं वो राम है। और यदि संपूर्ण धर्म की व्याख्या की जाए ना भगवत जनों, ध्यान देना, यदि संपूर्ण धर्म की व्याख्या की जाए, संपूर्ण धर्म की अ से लेकर और क ख से लेकर सारी स्वर और व्यंजन भी मिला लिए जाए ना, तो कहते हैं कि राम की क्या लीला को नहीं लिख सकते। राम कितने आदर्श थे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और धीरे 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 आज उस पात्र की बात करता हूं कि रामायण के दो विचित्र पात्र हैं। रामायण के दो विचित्र पात्र हैं, ऐसे पात्र हैं भगवत जनों कि जिसमें अगर आप एक भी कमी ढूंढने लगोगे तो उसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। संसार में सबसे सरल काम कौन सा है? जय हो। किसी की दूसरे की कमी निकालना सबसे सरल काम है। तो कह रहे हैं रामायण में दो पात्र ऐसे हैं कि जिसकी कमी ढूंढने लगो तो एक भी कमी ना निकले। और दूसरा पात्र ऐसा है कि एक भी गुण उसमें देखने लगो तो कहीं गुण ही नहीं है भैया। ये दो विचित्र पात्र हैं और उन विचित्र पात्रों का नाम है, एक का नाम है भरत और दूसरी का नाम है मंथरा। ऐसे पात्र हैं ये दो, एक भी दुर्गुण नहीं है। भरत जी महाराज ऐसे हैं। और भरत का अर्थ होता है भ मने प्रकाश, रत मने नित्य, जो नित्य प्रकाश से युक्त है। जहां डाल डाल पर। और जो भरत, अब देखो